हेलो दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपका एमआर स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल में। तो आज हम हिंदी की पाठ योजना संख्या 48 के बारे में बात करेंगे। आप जो भी पाठ योजना संख्या बना रहे हो, आप उसको पाठ योजना संख्या का नाम दे सकते हो। हमने ये 48 पाठ योजना संख्या बनाई है, तो हमने इसे 48 संख्या लिखा है। और तो आज का हमारा जो उपविषय है वो हिंदी व्याकरण का शब्द उपविषय है और इसकी टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट, यानी समय अवधि। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, यानी अनुदेशनात्मक उद्देश्य बनाने हैं। तो वीडियो में आपको सामने अनुदेशनात्मक उद्देश्य दिखाई दे रहे हैं, आप भी उसी प्रकार से इन उद्देश्यों को लिख सकते हो। सबसे पहले उद्देश्य है शब्द का अर्थ समझने में, शब्द को परिभाषित करने में, शब्द के भेदों को वर्गीकृत करने में, तत्सम एवं तत्वभ शब्दों को उदाहरण सहित व्याख्या करने में, और देशज शब्द और विदेशज या विदेशी शब्द का विश्लेषण करने में। उसके बाद क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। शिक्षण सहायक सामग्री दो प्रकार की है। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में अपने चौक, चौकबोर्ड, संकेतक और झाड़न का प्रयोग करना है, और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आपने चार्ट का प्रयोग करना है। फिर उसके बाद आपने पीके टेस्टिंग करनी है बच्चों की, यानी पूर्व ज्ञान परीक्षण, कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। बच्चे उत्तर देते हैं 40 वर्ण। और वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो बच्चे उत्तर देते हैं शब्द। शब्द के कितने भेद होते हैं, तो क्या हुआ, बच्चों ने उत्तर दिए परंतु वह उत्तर सही नहीं था। तो क्या है, असंतोषजनक उत्तर। असंतोषजनक उत्तर मिलने के बाद आपने क्या करना है, अपने टॉपिक की उद्घोषणा करनी है कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि किसी लिखित अर्थ या किसी निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। तो छात्रों, आज हम शब्द विचार उपविषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और क्या लिखना है आपने, शिक्षण बिंदु देना है शब्द विचार। तो उसके बाद क्या है, छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में हमने लिखना है एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। और कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक उपविषयों को चॉकबोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। और छात्र क्रियाकलाप में आपने लिखना है कि सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपने शब्द विचार, जो कि आज का उपविषय है, उसको लिखना है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो शिक्षण बिंदु होगा अगला, वह होगा शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों के वर्गीकरण को आपने बच्चों को चॉकबोर्ड पे लिख के बताना है। और शब्दों का वर्गीकरण जो है वो आपका क्या है, हेडिंग है। तो हेडिंग क्या है, हेडिंग को आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है। और फिर क्या कर सकते हो, आप बच्चों से प्रश्न भी पूछ सकते हो, जैसे इन्होंने पूछा है कि शब्द से आप क्या समझते हैं। तो बच्चे जवाब देते हुए कहता है कि एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। तो आपने क्या करना है, बच्चे को बहुत अच्छे बैठ जाइए, यानी पुनरावलन देना है। पुनरावलन हमेशा ही अपने बच्चे को पॉजिटिव ही देना है, नकारात्मक कभी नहीं देना है। उसके बाद क्या है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, यानी अब हम किस शिक्षण बिंदु के बारे में कर रहे हैं कि शब्द विचार में क्या है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द के भेद होते हैं। तो जैसे कि नीचे दिखाई दे रहा है, तत्सम शब्द, तत्पब शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। फिर क्या कर रहा है छात्र, अध्यापक क्या करेगा, थोड़ी देर रुकेगा। यानी जैसे आप पढ़ाओगे तो आप क्या करोगे, पढ़ाने के बाद थोड़ी देर बीच में स्टॉप हो जाओगे। जैसे आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर इन सब को लिखोगे तो आप क्या करोगे, स्टॉप हो जाओगे थोड़ी देर के लिए। क्या करेंगे बच्चे, अपनी उत्तर पुस्तिका में इन 4 शब्द के प्रकारों को क्या करेंगे, नोट करेंगे। उसके बाद है आपने तत्सम शब्द बच्चों को समझाना है, जो आपका अगला शिक्षण बिंदु होगा।
तो जैसा कि आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहा है, तो आप इस तरीके से बच्चों को समझा सकते हो। उसके बाद जो अगला आपका शिक्षण बिंदु होगा वह होगा तत्व शब्द। तत्व शब्द के बारे में भी आपने बच्चों को बताना है कि तत्व शब्द का अर्थ है उससे पैदा हुई हिंदी भाषा के वह शब्द जो संस्कृत भाषा में पैदा हुए हैं, क्या कहलाते हैं? तत्व शब्द कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप जो भी आप बच्चों को पॉइंट समझा रहे हो, उस पॉइंट को आपने या उस शीर्षक को आपने क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, ताकि बच्चों को यह पता चल सके कि हम किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद है आपका देशज शब्द। देशज शब्द को भी आपने क्या करना है, चॉक बोर्ड पर लिखना है और बच्चों को उसके बारे में बताना है कि देशज शब्द जो शब्द देश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं वह देशज शब्द कहलाते हैं। फिर आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हो ताकि क्या हो, यह जानने कि आप यह जान सके कि बच्चों को कितना समझ में आया है। अगर बच्चों ने उत्तर नहीं दिया, अगर आपने 3-4 बच्चों से प्रश्न पूछा उत्तर नहीं दिया, तो इसका मतलब यह है कि बच्चों को समझ नहीं आया। आप अपना शिक्षण विधि को बदलकर किसी अन्य मेथड द्वारा भी बच्चों को समझा सकते हो। उसके बाद है जो आपका अगला शिक्षण बिंदु है वो है विदेशी शब्द। कि विदेशी शब्द किसे कहते हैं? तो वह शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, समझा सकते हो। फिर आप क्या कर सकते हो, थोड़ी देर रुक सकते हो। फिर क्या करना है आपने, फिर उन्हें बताना है कि हिंदी में जो भी शब्द आए कहाँ कहाँ से आए, जैसे अंग्रेजी, तुर्की, फारसी, अरबी या पुर्तगाली आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग जो है वो किस में किया जाता है? हिंदी में किया जाता है। जैसे अंग्रेजी, स्कूल, कार, रेडियो, ये क्या है? बाहर की भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं, उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। फिर क्या करना है, छात्र अध्यापक क्या करेगा, चॉक बोर्ड पर लिखेगा। तो जैसे इन सभी के बारे में आप क्या कर सकते हो, चॉक बोर्ड पर लिख सकते हो। उसके बाद जैसे इन्होंने शब्द के भेद बनाए, इन्होंने छुपा कर बनाए हैं 1, 2, 3, 4 कि तत्व, तत्सम और देशज और विदेशी शब्द। तो इस तरीके से आप भी बच्चों को शब्द के भेदों के फ्लैश कार्ड के ज़रिए भी समझा सकते हो। उसके बाद है रचना के आधार पर शब्द के भेद, आपका अगला शिक्षण बिंदु है। तो इन्होंने कंपोनेंट का प्रयोग किया इधर कि छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से समझाएगा और सभी छात्रों का क्या करेगा, ध्यान केंद्रित करेगा। परंतु इन्होंने जिस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया है वो इन्होंने क्या किया है, शब्द के जो भी 4 प्रकार थे उसका ही बना दिया है। तो उन्होंने इनको कंपोनेंट पीछे लिख सकते हो आप, या तो आप ये जो 3 पॉइंट है इनका भी एक क्या बना सकते हो, शिक्षण सहायक सामग्री बना सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना है आपने कि जो भी रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं उनको अपने बच्चों को समझाना है। जैसे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो जैसे कि वीडियो में आपको सामने दिखाई दे रहा है, आप इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो यौगिक शब्द की आपने क्या करना है, पहले परिभाषा बतानी है। जैसे इन्होंने बताई है कि यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ खंड करने पर ही भी निकलता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं। और बच्चे क्या करेंगे, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक अपनी वाणी में विराम देगा। फिर आपने पुनरावृत्ति करनी है कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। अतः छात्रों, आज हमने शब्द विचार विषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। पुनरावृत्ति आपकी जैसे आपने अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक लिखा है उसी प्रकार से होती है। उसके बाद है आपका मूल्यांकन। मूल्यांकन आपने उसी प्रकार से करना है जिस प्रकार से आपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य बनाए हैं। तो इन्होंने पहला अनुदेशन उद्देश्य बनाया था शब्द विचार का अर्थ समझने में, तो इन्होंने मूल्यांकन में भी वही लिखा है कि शब्द विचार से आप क्या समझते हैं, शब्द को
परिभाषित करें। शब्द विचार के कितने प्रकार हैं? तत्सम एवं तत्वभ शब्द के उदाहरण बताइए। देशज और विदेशी शब्द में अंतर स्पष्ट करें। उसके बाद क्या है कि उसके बाद इन्होंने क्या किया, बच्चों को गृह कार्य दिया कि शब्द विचार के कितने भेद हैं। शब्द विचार के वेदों के नाम लिखकर उन्हें उदाहरण सहित व्याख्या करें। आप होमवर्क में बच्चों को 5 भी प्रश्न दे सकते हो, 6 भी दे सकते हो। इन्होंने 2 प्रश्न दिए हैं क्योंकि ये छठी कक्षा है, तो इसलिए छोटे बच्चों को उनके मानसिक स्तर के आधार पर ही आपने होमवर्क देना है। उसके बाद क्या है कि जैसे आप बच्चों को होमवर्क दोगे तो आपने क्या करना है, उनकी स्टूडेंट डायरी भी चेक करनी है कि उन्होंने होमवर्क नोट किया कि नहीं किया, और अगले दिन उनकी नोटबुक भी आपने चेक करनी है कि बच्चे होमवर्क करके आए हैं कि नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लेसन प्लान बनाने में मदद मिल रही हो तो आप नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस कर सकते हो।